स्वागत है आपका सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको सिहरने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए एक नई डरावनी यात्रा के लिए, जो आपको अनदेखे खतरों और अदृश्य शक्तियों के करीब ले जाएगी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां की रातें हमेशा शांत रहती थीं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से खाली पड़ी। कहते हैं कि इस हवेली में एक अमीर जमींदार की आत्मा भटकती है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहन, सुरेश और दीपक ने साहस जुटाया और तय किया कि वे हवेली में जाकर देखेंगे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा कि ये महज अफवाहें हैं और हवेली में कुछ भी नहीं होगा। रात के 12 बजे वे तीनों अपने मोबाइल टॉर्च लेकर हवेली के भीतर घुसे। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को झकझोर गया। चारों ओर सन्नाटा था और फर्श पर कदम रखते ही हर आहट उनके दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। तभी सुरेश ने अचानक दीवार पर एक साया देखा जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा। तीनों ने उस साए का पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप उठी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा ढंका हुआ था और उसके पैरों से खून बह रहा था। तीनों घबरा गए और पलटकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पीछे हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। दीपक ने डरते हुए औरत से पूछा, तुम कौन हो? हमें यहां से जाने दो। औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा जला हुआ और बेहद भयानक था। उसने कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं। जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। तीनों के होश उड़ गए और उन्होंने हवेली से बाहर निकलने के लिए अलग अलग दरवाजों की तरफ भागना शुरू किया। रोहन ने एक खिड़की का सहारा लेकर बाहर छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह बाहर कूदा, उसके कानों में औरत की जोर की हंसी गूंजने लगी। सुरेश और दीपक भी किसी तरह से दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकल गए। बाहर आकर तीनों ने शपथ ली कि वे इस हवेली का नाम भी कभी नहीं लेंगे और न ही फिर से वहां जाएंगे। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें बताया कि जिस औरत को उन्होंने देखा था वह वास्तव में जमींदार की पत्नी थी, जिसने अपनी मृत्यु के बाद से ही हवेली की रखवाली करने का संकल्प लिया था। तब से लेकर अब तक कोई भी उस हवेली में नहीं गया था और जिसने भी जाने की कोशिश की वह हमेशा के लिए गायब हो गया। इस घटना के बाद से तीनों दोस्तों ने उस भयानक रात को किसी से साझा नहीं किया और गांव वालों ने उस हवेली के पास जाने की भी हिम्मत छोड़ दी।